भारत में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा खोखला निकला। नई दिल्ली में पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। बड़ी एहतजाजी रैली में मोदी सरकार के खिलाफ नारे, शुरा ने बैनर्स उठा रखे थे। मार्च के दौरान पुलिस और लीडरान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल, मौके पर कशीदगी और अवामी गुस्से में इजाफा। गिलगित के दिन और नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से सानहा 7 रज़ाकार की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसा रात 2 बजे बहाली के काम के दौरान पेश आया, जिसमें 15 अफराद दब गए थे। 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। हुकूमती तर्जुमान फैजुल्ला फराग कहते हैं कि गिलगित में सोग का आलम है। सूबा सिंध ने पाकिस्तान में शमूलियत की पहल की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 2009 में 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अक़लियतों के दिन के मौके पर ऐवान से खिताब में कहा कि कायदे आज़म ने इसी हॉल में आज़ादी से पहले ये पैगाम दिया था कि हर शहरी अपने मजहब, अक़ीदे और इबादत गाह में आज़ाद है। शरजील मेमन बोले कि भारत में अक़लियती बरादरी ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों को नुमाइंदगी दी। सईद गनी कहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिम महफूज हैं। अक़लियतों ने पाकिस्तान भर में बेहतरीन तालीमी इदारे बनाए हैं। पाकिस्तान के क़याम और क़याम के बाद अक़लियतों ने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी ने कहा कि एक ही जमात है जो अमन नहीं चाहती, इसका नाम तहरीक इंतशार है। तमाम सियासी जमातें अमन चाहती हैं, हम इनके मार्च में साथ देंगे। हमने पूरा मनसूबा इनके हवाले किया, उन्होंने बदअमनी फैला दी। जो हमारे मुहफ़्फ़िज़ों को शहीद करेंगे, इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। पूरी कौम यौम आज़ादी पर खुशियाँ मनाने की तैयारी कर रही है, मगर PTI कौमी दिन पर भी इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि फितना पार्टी का एजेंडा हुब्बुल वतनी के खिलाफ है। अगर ज़रा सी भी पाकिस्तानियत या इंसानियत बाकी है तो वो कौमी दिन पर एहतजाज से बाज रहेंगे। कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। भारत खुद को विश्व गुरु समझता है, जो इसकी बड़ी भूल है। वाज़ेह कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, बोले कि दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया, बोले कि मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इसराइल के गज़ा पर मुकम्मल कब्जे की मंसूबे पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली मंसूबे को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ख़तरनाक इश्तिआल अंगेज़ी करार दिया है। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामिक समिट ने भी इस मंसूबे की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। गज़ा में बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का अक़लियतों के कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा कि आज का दिन कायदे आज़म के इस विजन की याद दहानी कराता है, जिसमें हर शहरी को बराबरी और बाहिमी एहतराम का हक हासिल है। अक़लियती बरादरियों की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। अक़लियतों ने मुसल्लह अफ़वाज, अदलिया, सिविल सर्विसेज, तालीम और सेहत के शोबों में शानदार खिदमत अंजाम दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तेजी से जारी। 100 इंडेक्स में 505 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,46,064 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया, जो मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत निशानदही है। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर एसोसिएशन का टैंकर से हादसे का दावा गलत निकला। होलनाक वाक़ई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सड़क पर रूटीन के मुताबिक ट्रैफिक गुजरते देखा जा सकता है। 1 मिनट के दौरान 3 डंपर गुजरे। चौथा दाएं लेन में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार गिरा, डंपर ने कुचल डाला। हादसे में बहन भाई जान बहक जबकि वालिद जख्मी हुए। डंपर को आग लगाने का इल्जाम। पुलिस ने अब तक 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जबरी कहत से गजा वालों की जिंदगी बेहाल। इसराइल ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 27 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कहत से अब तक 100 बच्चों समेत 217 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। उधर से हुनी फोर्सेस की जानिब से गजा का मुहासरा भी जारी है। शदीद बमबारी और फायरिंग से 39 अफराद शहीद कर दिए गए, जिसके बाद 2 सालों में अब तक 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा में ढाए गए इंसानियत सोज और वहशियाना मसाले में इसराइली फौजियों को रातों में डर आने लगे। इसराइली रज़ाकार फौजी ने ड्यूटी पर जाने से 2 रोज़ कबल खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले फौजी की वालिदा का कहना है कि गजा में किए गए मसालिम ने इनके बेटे को परेशान करके रख दिया था। वो रातों में सो नहीं पाते थे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और शदीद हब्स का सिलसिला जारी रहेगा। खित्ता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। पाकिस्तान जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा मुल्क पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर गली कूचों मोहल्लों शाहराहों इमारतों दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों नौजवानों ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व वलवला। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी है? अपनी वीडियो तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। कराची में 13 अगस्त के ग्रैंड शो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी नशिस्तें, 3 बसों और एंट्री पासिस का इंतजाम। स्टेडियम में 2 हिफाजती लेयर्स, रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स की तैनाती का भी फैसला। शर्जील मेमन ने ग्रैंड शो को सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए यौम आज़ादी का तोहफा करार दे दिया। पाक से ज़मीन शाद बाद है और इंशाल्लाह हमेशा शादो आबाद रहेगा। जवाद अहमद की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला मिली नग़मा जारी। मिली की रिलीज़ होते ही अवाम में मकबूल हो गया। शान है वो सरजमीन जिससे दुनिया में हमारी पहचान है। ये समर है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का। इसलिए तो हमारे इरादे हैं बुलंद। अपने हुनर से नाम वतन का दुनिया से मनवाया है। कोई हमें कमजोर न समझे, वक्त कड़ा तो आता है।
यौम आज़ादी पर पूरी कौम का हीरोज़ को सलाम। अवाम का वतन से मोहब्बत का अहद। शहरी कहते हैं कि पाकिस्तान एक चमन है जो हमारी शान है। जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो तो बंद गली भी खुल जाती है। पाकिस्तान बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। यौम आज़ादी मार के हक में शहरियों ने इत्तेहाद, हौसले और रोशन मुस्तकबिल का पैगाम दिया। मार्का हक जश्न आजादी पूरी कौम को मुबारक हो। अरे ये जिंदा कौम है, ये सिर्फ बताती है। कैसे बताती है? हैदराबाद में भी आज़ादी और मार्का हक की जीत का जश्न। नामवर गुलकार अली जफर ने खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। शुरका झूम उठे। शानदार परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। तकरीब की मेज़बानी खुद गवर्नर सिंध ने की। सखर के तारीखी जिना म्यूनसिपल स्टेडियम में मार्का हक की शानदार कामयाबी और जश्न आज़ादी का रंगारंग मेला। राहत फ़तेह अली खान की जादुई आवाज़ ने महफिल को महसूस। नीलम कल्चरल फेस्टिवल जश्न आज़ादी और मार्का हक की जीत का संगम। सकाफती रंग, टैबलो, शीना गीत, रॉक्स और जोशीर अंदाज में तकरीर। चीफ सेक्रेटरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत करके इनामात तकसीम किए। अवाम का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। फेस्टिवल को इत्तेहाद और सकाफत के फ़रोग का जरिया करार दे दिया। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में डॉकवर्थ लुइस मेथड के तहत 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ट्रिनिडाद में बारिश से मुतासरा मैच में मेज़बान टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदों का बल हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट ने पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर में 7 विकेटों पर 171 रन से स्कोर कर लिए। हसन नवाज 36 और हुसैन तलत 31 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस कैरेबियन टीम को 35 ओवर में 181 रन का हदफ मिला। सीरीज का फैसला कुन मैच मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को बिछड़े 9 बरस बीत गए। करियर के दौरान लातादाद रिकॉर्ड्स और कई एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तान की जानिब से पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले हनीफ मोहम्मद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। चेयरमैन PCB का हनीफ मोहम्मद को खिराज अकीदत। कहा कि हनीफ मोहम्मद न सिर्फ एक अजीम बैट्समैन थे बल्कि एक आला शख्सियत के मालिक भी थे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी बेमिसाल खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी स्कॉश प्लेयर नूर समान वर्ल्ड गेम के प्लेट इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। चेंगडोंग में जारी इवेंट में नूर समान ने सेमीफाइनल में जापानी हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। इस नोकर में मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी में आसिफ ने दूसरे मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर को 2-1 से ज़ेर किया। क्रिस्टल पैलेस ने पहली बार FA कम्युनिटी शील्ड का टाइटल जीत लिया। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में FA कप होल्डर्स क्रिस्टल पैलेस ने प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल को पेनल्टीज पर 3-2 से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला मुकर्ररा वक्त तक 2-2 गोल से बराबर रहा था। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई के 282 में उसका आखिरी रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम।
तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की भेंट शाम में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की नामवर गुलकारा हदीका ज्ञानी ने ज़िंदगी की 51 बहारें देख लीं। जादुई आवाज़ और दिल को छू लेने वाले गानों से उन्होंने मौसीकी की दुनिया में अलग पहचान बनाई। हदीका ज्ञानी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी फ़नी महारत का लोहा मनवा चुकी हैं। उनके गाने हर दौर में मकबूल हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।